गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग श्री दिनकर क्लासेस और मैं गुंजन सर में, जैसे कि हम लोग सभी जान एनफ काफी है इतना प्रैक्टिस। सो चलिए हम लोग बातें करते हैं टाइम एंड टेंस की। टाइम, we know that it is of two types or three types. Okay, it is of three types, but regarding with the tense there is a contradiction. There is a contradiction between the traditional grammar और the modern grammarian. चलिए पहले लोग टाइम के बारे में बात करते हैं। टाइम क्या होता है? Only 3 points, talking about only 3 points, 3 dots, only 3. What? पास्ट मतलब भूतकाल जो बीत चुका, प्रेजेंट जो जिसमें अभी चल रहे हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने प्रेजेंट समय को दे रहे हैं, एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रेजेंट समय एंड टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर तो भविष्य, नोबडी हैज सीन। ओके, अब आते हैं टेंस के ऊपर। टेंस अर्थात दिस इज टाइम। पहले ही हम बता दें कि टाइम क्या है, एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। इट इज अ यूनिवर्सल थिंग। यूनिवर्सल थिंग, ओके, बट टाइम डिपेंड होता है वो इन टर्म्स ऑफ साइंस। जब साइंस में हम लोग जाएंगे तो टाइम भी बदलता है। बट टॉकिंग अबाउट टेंस, आते हैं टेंस के ऊपर में। टेंस अर्थात काल। सो टेंस का जो रिलेशन है, बहुत लोग ये समझते हैं कि टाइम एंड टेंस बोथ आर सेम थिंग। टाइम और टेंस दोनों एक ही चीज होता है। नहीं, बस माइनर सा अंतर है। टेंस इज नथिंग। टेंस इज योर व्हाट? द फॉर्म ऑफ वर्ब। इट इज द फॉर्म्स ऑफ वर्ब, फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब। एंड वर्ब इज योर व्हाट? वर्ब मीन्स क्रिया, एक्शन। वर्ब मीन्स व्हाट? एक्शन, क्रिया जिसे कहते हैं, मतलब किसी भी चीज को करना। जैसे कि एट द एंड ऑफ वर्ड्स ना विल बी देयर। ना विल बी देयर, खाना, रोना, हंसना, मारना, पीटना, खोना, ये जितना भी ना आ रहा है, ओके, देयर आर सम एक्सेप्शन, देयर आर सम नाउन्स विच एंड्स विथ ना। तो वी विल टॉक अबाउट लेटर। हम लोग उस चीज की चर्चा बाद के क्लास में करेंगे। अभी हम लोग आते हैं थोड़ा टेंस के ऊपर और वर्ब के ऊपर, क्रिया के ऊपर। क्रिया क्या होती है? जैसे कहते हैं ना, कर्ता, कर्म एंड क्रिया। क्रिया, दिस इज योर वर्ब, वर्ब्स, ओके। तो चलिए हम लोग इस क्रिया के ऊपर में आएंगे, कर्म के ऊपर में आएंगे, कर्ता के ऊपर। कर्ता, दैट मीन्स वी ऑल आर कर्ता। जो भी इस चीज को सीख रहे हैं, इफ यू आर लर्निंग द थिंग्स, यू आर द कर्ता। एक्चुअली हमने कहा ना कि एवरी प्रोसेस हैज अ रिजल्ट। हर प्रोसेस का क्या होता है? एक रिजल्ट होता है। एंड प्रैक्टिस, एंड वी नो दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो परफेक्शन। बट अगर इसे सही शब्दों में कहा जाए तो हम लोग ये कह सकते हैं, प्रैक्टिस लीड्स टू परफेक्शन। प्रैक्टिस क्या करता है? सुधार लाता है। प्रैक्टिस क्या करता है? सुधार लाता है। तो चलिए सर, हम लोग आते हैं टेंस के ऊपर में। हर प्रोसेस का, जैसे कि आज का जो इक्वेशन हुआ, मास्टर इक्वेशन, दैट P इज इक्वल टू R। एवरी प्रोसेस हैज अ रिजल्ट। आप प्रैक्टिस करोगे तो उसका रिजल्ट आपको ही मिलेगा।
कोई और प्रैक्टिस करेगा तो उसका रिजल्ट उसे मिलेगा। एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देमसेल्व्स ओनली। चलिए आते हैं सर, यहां पे स्टूडेंट्स हम लोग आते हैं टेंस के ऊपर में। टेंस क्या होता है? टेंस, जैसा कि हमने कहा कि टेंस इज नथिंग बट इट इज द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट टेल्स द टाइम ऑफ एन एक्शन। तो एक्शन जो होता है, जो भी क्रिया हुई, जो भी घटनाएं घटित हुई, वो या तो पास्ट में घटित हुई है, पास्ट में घटना घटित हुई है यानी भूतकाल में, या तो प्रेजेंट में। फ्यूचर, टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर नाम का कोई भी चीज नहीं होता है। नोबडी हैज सीन द फ्यूचर। फ्यूचर के विषय में अगर एक्चुअल में बोला जाए, नोबडी, टुमारो व्हाट विल हैपन, नोबडी नोज। सो बाय टेकिंग प्रेजेंट एक्शन, अभी के कर्म को ध्यान में रखते हुए अगर प्रैक्टिस की जाए तो वी विल क्रिएट अ फ्यूचर। फ्यूचर इज अ क्रिएशन। फ्यूचर क्या है? फ्यूचर कुछ भी नहीं है, फ्यूचर इज द क्रिएशन। क्रिएशन क्या हो, कब हो रहा है? प्रेजेंट में हो रहा है सर। क्रिएशन जो हो रहा है वो कब हो रहा है? प्रेजेंट में। प्रेजेंट एट मीन्स एट प्रेजेंट यू हैव टू सो द सीड्स। अगर बीज को आज आप रोपेंगे तो आफ्टर 100 आवर्स, आफ्टर 101 आवर्स, डेफिनेटली दैट कॉन्फिडेंट विल बी in yourself that you can do it. I'm talking about the past. अभी जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एग्जाम्स चल रहे हैं बच्चे लोगों के, एंड पास्ट में लिया गया एक्शन, पास्ट में साल भर बच्चों ने क्या किया, स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या किया, इट्स अप टू यू, यू नोज वेरी वेल दैट। चलिए आते हैं सर पास्ट। पास्ट में जो एक्शन हो चुका यू कैनॉट चेंज, दैट इज अ फिक्स्ड थिंग्स। पास्ट कैनॉट चेंज, पास्ट कैनॉट बी चेंज। इस चीज को चेंज नहीं किया जा सकता। तो चलिए सर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज प्रेजेंट टेंस से, अर्थात वर्तमान काल, वर्तमान क्षण। Where's the duster? Okay. स्टूडेंट्स, अगर आपने 100 आवर्स का प्रैक्टिस कर लिया, यू कैन बी परफेक्ट। ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट द प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल, अभी जो चल रहा है। दैट मीन्स आई एम टेकिंग दिस, आई हैव सम these markers. This is the board. I am writing on the board, and you all are watching. You all are observing. So सबसे कीमती चीज जो यहाँ पे है, जो सबसे ज्यादा कीमती चीज है, that is your word is your what? Focus. That word is your what? Focus. It means एकाग्रता. Focus. That means एकाग्रता. ओके, सो एक वर्ड का अनेक अर्थ होता है, अनेक वर्ड्स में हम लोग भी जाएंगे, जैसे कि, और इंग्लिश और हिंदी में छोटा छोटा सा प्रॉब्लम्स होता है, जैसे कि एज फॉर एग्जांपल हम लोग आएंगे उस चीज के ऊपर में, जैसे कि वर्ब में आए। प्रॉब्लम्स कहां पे है? अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम्स, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सुन के समझ तो लेते हैं बट वो स्वयं से उस चीज को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो एक्सप्रेस ही तो करना है। इफ यू आर अनेबल टू एक्सप्रेस द थिंग्स दैट रनिंग इनसाइड ऑफ यू इन योर माइंड, देन आपके नॉलेज का कोई मतलब नहीं है। सपोज यू हैव द ओशियंस ऑफ नॉलेज, एंड इफ यू आर अनेबल टू
ट्रांसफर द डेटा, ट्रांसफर द आइडियाज। कहते हैं ना अ ट्रू एंड टैलेंटेड ट्रेनर, बोलते हैं हर चीज के लिए क्या चाहिए, एक गुरु चाहिए, एक टीचर चाहिए, और टीचर या ट्रेनर। एंड कहते हैं ना ट्रू एंड टैलेंटेड ट्रेनर ट्रेन ट्रेनिंग इन ट्रेनिंग क्लास विद टेंडेंसी टू ट्रांसफर नॉलेज, आइडियाज, व्यूज एंड स्किल्स बाय द हेल्प ऑफ ट्राई टेस्टेड एंड ट्रस्टेड टूल्स ऑफ टिप्स, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स टू ट्यून एंड टैकल एनी सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन आएगा, हाउ टू ओवरकम, कैसे उस चीज को ओवरकम करना है, कैसे उस चीज से आगे बढ़ना है, वो चीज के लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ती है, टीचर की। ओके, एंड नंबर ऑफ टीचर्स आर देयर। हाँ, लेकिन हम लोगों को करना क्या है, जो इंग्लिश स्पोकन सीखना है, और इंग्लिश वी हैव टू स्पीक इंग्लिश, एनीबडी कैन स्पीक, बट बिफोर दैट प्रैक्टिस, प्रैक्टिसिंग इज द मोस्ट की फैक्टर। चलिए आते हैं हम लोग प्रेजेंट टेंस के ऊपर में। ओके, वर्ब के विषय में हम लोग बातें करेंगे। पहले टेंस के बारे में बात करते हैं। टेंस क्या होता है, वर्तमान काल, वर्तमान क्षण। वर्तमान में जितनी भी क्रियाएं होती है वो उसे टोटल 4 पार्ट्स में बांटा गया। वर्तमान में जितनी भी क्रियाएं होती है उसे 4 पार्ट्स में बांटा गया। पहला क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें हम लोग को क्या करना है, हम लोग एक एक करके 1 by 1 वी विल गो इन डिटेल। जो आज हम लोग सीखने वाले हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट, इस चीज के विषय में सीखेंगे। एंड देन वी विल गो फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, देन प्रेजेंट परफेक्ट, and then present perfect continuous. So present indefinite जो होता है, ये जो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं, इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है। हम लोग हिंदी में कैसा कैसे सेंटेंसेस बोलते हैं कि हम लोग आइडेंटिफाई कर जाएंगे कि या इट इज प्रेजेंट इन डेफिनेट। कहते हैं क्या, एट द एंड, at the end of Hindi sentences there is ता है, ती है, ते हैं, etc occurs। अगर किसी भी हिंदी सेंटेंस के अंत में क्या दिख रहा है, ता है, ती है, ते है, etc occurs, then occurs that sentence is considered as in the present indefinite। as for example eg यहां पे जो वर्ड लिखा है eg, इसका फुल फॉर्म होता है एग्जाम्पल ग्लेशिया। ओके, ना eg जैसे कि वह कहता है कि, इसको कैसे हम लोग बोलेंगे, he tells that। अब ये जो वह कहता है कि, तो एट द एंड में यहां पे क्या आ गया, था। अब ये जो सेंटेंस अपने आप में है ये अधूरा सेंटेंस है, ये एक क्लाउज कहलाएगा। इट इज द पार्ट, कहते हैं ना एक टुकड़ा, मेनी अ लिटिल मेक्स अ मिरेकल। छोटी छोटी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड होते चली जाती हैं और वो क्या करते हैं, एक मिरेकल फॉर्म कर देते हैं, वो एक मिरेकल बना देते हैं। जैसा कि हमेशा से हम लोग एक बेसिक सेंटेंस सुनते आते हैं क्या, राम आम खाता है,
राम आम खाता है। तो क्या होता है इसका, इसको हम लोग कैसे बोलेंगे सर? राम इट्स अ मैंगो। यहां पे राम क्या हुआ? करने वाला, अर्थात कर्ता। राम इट्स, इट्स का मतलब क्या हो गया? खाना। राम इट्स अ मैंगो, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। चलिए, राम आम खाता है। ओके, तो यहां पे वर्ड सेंटेंस के अंत में क्या है? ता है। इट मीन्स ये सेंटेंस आपका किस चीज में है? प्रेजेंट इन डेफिनाइट में है। ओके, अब आते हैं सर नेक्स्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये कैसा होता है? इसका इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है? कैसा इसका पहचान है? और हम लोग इसके बारे में डिटेल जानेंगे, इस स्ट्रक्चर्स बनाए कैसे जाते हैं। ओके, फॉर दैट कुछ हम लोगों को बेसिक चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये दिखता कैसा? इसका सेंटेंसेस कैसा होता है? कोई भी कार्य अगर वर्तमान क्षण में चल रहा है, लग रहा है कि जैसे कि वह खाना खा रहा है, सीता मार्केट जा रही है, दैट मीन्स है। ओके, तो चलिए, एट द एंड इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है सर? इस तरह के सेंटेंसेस का आइडेंटिफिकेशन क्या है? आइडेंटिफिकेशन क्या है? इस तरह के जो सेंटेंसेस है उसके एट द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंसेस देयर इज, रहा है, रही है, रहे हैं, etc occurs। ये दैट मीन्स रहा है, रही है, रहे हैं, etc। सब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोगों ने सेंटेंसेस लिया, राम आम खा रहा है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा सर? राम इज ईटिंग अ मैंगो। राम क्या कर रहा है? राम आम खा रहा है। यहां पे राम हो गया कर्ता, और वो कर्म कौन सा कर रहा है? खाने का, दैट मीन्स ईटिंग। दिस वर्ड इज योर व्हाट? वर्ब, दैट इज एक्शन डिनोटिंग वर्ड्स। इस एक्शन डिनोटिंग वर्ड्स का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? आम के ऊपर पड़ रहा है। तो ये आम क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो ये आपका सेंटेंस हुआ। अगर इसका हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में बात करें कि ये बनता कैसे है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। इसका स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम लोग बातें करें तो ये होता है सर, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पे एग्जाम्पल फिट करते जाते हैं। वह पत्र लिख रही है, क्या हो जाएगा? सी इज राइटिंग लेटर। थोड़ा इस पे हम लोग विचार करें। रमेश
फुटबॉल खेल रहा है। क्या हो जाएगा? रमेश इज प्लेइंग फुटबॉल। तो यहां पे रमेश क्या हो गया? कर्ता, जो करने वाला है वो क्या काम कर रहा है? तीन चीजें। अगर हम लोग तीन चीजों को आपस में कनेक्ट कर पाए, दैट मीन्स बेसिक सेंटेंसेस फ्रेम आउट कर पाए, तो आप डेफिनेटली विद इन 100 आवर्स यू ऑल विल बिकम परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करना कैसे है, प्रैक्टिस किन चीजों का करना है, उन चीजों के विषय में हम लोग आज जानेंगे। उसी चीजों के विषय में हम लोग सीख रहे हैं। रमेश इज प्लेइंग फुटबॉल। ओके, यहां रमेश क्या हो गया? कर्ता, अर्थात ये जो खेलने की क्रिया चल रही है किसके द्वारा किया जा रहा है? रमेश के द्वारा। ओके, प्लेइंग खेलना, दिस इज योर व्हाट? वर्ब, अर्थात क्रिया। एंड फुटबॉल, सर ये क्रिया किस, क्रिकेट भी खेला जा सकता था। दैट मीन्स कर्ता किसे कहेंगे, क्रिया किसे कहेंगे, एंड कर्म किसे कहेंगे। कर्ता, कर्म और क्रिया, सिर्फ तीन चीजें ही हैं। इन पे फोकस करके इसमें हम लोग आएंगे आगे। हेल्पिंग वर्ड्स क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, हम लोग एक एक करके जाएंगे एज। लेकिन जैसा कि हम लोग अभी इंग्लिश क्लास में इंग्लिश स्पोकन सीखने वाले हैं, तो उस चीज के लिए जिस चीज की आवश्यकता है उसके लिए ज्यादा ग्रामर की आवश्यकता नहीं है। दो ग्रामर इज द बैकबोन ऑफ एनी लैंग्वेज। ग्रामर जो होता है वो किसी भी भाषा का बैकबोन, बैकबोन अर्थात रीढ़ की हड्डी। तो ग्रामर के ग्रामेटिकल एरर्स कहां कहां पे मिस्टेक्स होता है, कहां कहां पे लोग गलतियां करते हैं, उन सारी चीजों को हम लोग सीखने वाले हैं। खैर, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वी विल लर्न अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट एंड इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और हम लोग किस तरह से प्रैक्टिस करेंगे चीजों को, उस बारे में जानेंगे हम लोग।